अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। 26 नवंबर की डेट ईद के चांद से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो गई, क्योंकि उस दिन हनीफ कुरैशी साहब और मोहम्मद अली मिर्ज़ा के दरमियान एक बॉक्सिंग मैच होने वाला है। मजाक कर रहा हूँ, एक मुनाजरा होने वाला है। और मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इसको डिनाई किया है। वो कह रहा है कि जी मैंने तो ये डेट दी ही नहीं, लिहाजा मैं तो आऊँगा ही नहीं, यानी मैं मुनाजरा नहीं करूँगा। अच्छा, मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये मुनाजरा क्यों नहीं कर रहे, इसकी एक वजह है। और वो वजह ये है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं जी मुनाजरे का कोई नतीजा नहीं निकलता। मिर्ज़ा साहब, अगर मुनाजरे का कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर ये कह देना कि जी मुफ्ती तकी उस्मानी लिख कर दे दे, मुफ्ती मुनीब लिख कर दे दे, साजिद मीर साहब लिख कर दे दे, तो फिर मैं किसी के साथ भी बैठूंगा। तो इसका मकसद तो ये हुआ मिर्ज़ा साहब कि नतीजा तो ज़रूर निकलता है, क्योंकि आप मुफ्ती हनीफ कुरैशी के साथ इसलिए नहीं बैठ रहे कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने अकाबिर से लिखवा के नहीं ला रहे। वो मेरे भाई, मुनाजरा तो करना, वो तो आप किसी के साथ भी बैठ जाओ, अगर आप हक पर हो और आप समझते हो कि आप हक पर हो तो मुनाजरा करना तो कोई मसला ही नहीं है। आप बैठ जाएं किसी न किसी के साथ भी। अगर मुफ्ती साहब आ रहे हैं, आप यूँ बाएं खोल करके मुफ्ती साहब आ जाएं, हम करते हैं आपके साथ मुनाजरा। आपको तो इस चीज़ से भागनी नहीं चाहिए। मुझे तो डर है कि ये जो अभी मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो इतवार वाले दिन ज़रूर जाएंगे। भाई, ये तो मिर्ज़ा साहब की रोज़ी पर लात दे रहे हो आप। वो ऐसे कि इस दिन तो मिर्ज़ा साहब का पब्लिक सेशन होता है इतवार के दिन, और फिर इतवार के दिन मुफ्ती साहब चले जाएंगे तो मिर्ज़ा साहब को तो डायरिया लग जानी है, और जब मिर्ज़ा साहब को डायरिया होगी तो मिर्ज़ा साहब तो मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे, जैसे मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वक्त में हुए थे। और जब मिर्ज़ा साहब मार्केट से शॉर्ट हो जाएंगे तो पब्लिक सेशन ही नहीं होगा कि जी मिर्ज़ा साहब की तो तबीयत ख़राब है। लिहाजा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आप अपना वक्त ज़ाया करेंगे वहाँ जाकर। अवैस रब्बानी साहब, आप भी जाकर अपना वक्त ज़ाया करेंगे। आप जब तक एक दो शो कर लें और हमने हनीफ कुरैशी साहब अपने जलसे कर लें, तो क्योंकि मिर्ज़ा साहब तो मिलेंगे नहीं। हाँ, ये हो जाएगा जैसे पिछली मरतबा मुफ्ती तारिक मसूद साहब चले गए थे और मुफ्ती साहब आए थे, तो उसके बाद मिर्ज़ा साहब ने भाषण किया जिसमें मिर्ज़ा साहब ने कहा कि ये सारे उलमा मुझसे डरते हैं। और मिर्ज़ा साहब, आप गायब क्यों थे? कि जी मुझे काम था, मैं तो इस्लामाबाद गया हुआ था, तो वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था। मिर्ज़ा साहब, 2 दिन थे आपके पास, 48 घंटे थे आपके पास, एक शॉर्ट बनाकर अपलोड कर देते कि जी मुफ्ती साहब लब्बैक, इतवार के दिन मैं आ जाऊंगा, आप आ जाइएगा, मसला ही हल हो जाता। अल्लाह की कसम, मैंने मिर्ज़ा साहब के वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़े कि मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट कह रहे हैं कि आपने हमें जलील करवा दिया, आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन वो इतने ही कोई वो कहते हैं ना कि इतने ही कोई बेज़मीर स्टूडेंट्स हैं मिर्ज़ा साहब के कि फिर तीसरे दिन मिर्ज़ा साहब ने एक भभकियों भरा एक वीडियो अपलोड कर दिया, और नीचे से मिर्ज़ा साहब के वही स्टूडेंट जो 2 दिन पहले कह रहे थे जी आपने हमें जलील करवा दिया, रसवा कर दिया, वही हमारे बेज़मीर लोग वो कि जी मिर्ज़ा साहब ने तो कमाल ही कर दिया, मिर्ज़ा साहब ने तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की खाल ही उतार दी। ना कोई सर ना कोई पैर, बस जैसे मिर्ज़ा साहब का ना कोई उस्ताद ना ही कोई इल्मी काबिलियत। भाई मिर्ज़ा साहब तो इन अकाबिर के साथ क्या बैठेंगे? हम उलमा के खादिम हैं, मिर्ज़ा साहब हमारे साथ बैठ जाए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी होगी कि मिर्ज़ा साहब किसी आलिम के साथ बैठे और वो मज़ा हम भी देखें। है कि हमारे मिर्ज़ा साहब उलमा के सामने बैठे हुए और यूं करके उलमा को बातें समझा रहे हैं, उलमा के साथ मुनाजरा कर रहे हैं। ओए होए होए, ये मज़ा मेरे और आपके नसीब में नहीं है भाइयों, ये मज़ा हमारे नसीब में नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है 26 नवंबर को। होना कुछ नहीं है, हम भी दिन को एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करना।
کیونکہ مرزا صاحب تو بیٹھیں گے نہیں. مرزا صاحب کو شاید ڈائریا نہ ہو جائے. بس اگر ڈائریا ہو جائے تو مرزا صاحب دوائی ہم آپ کو لکھ کر دے دیں گے، وہ لے لیجئے گا، انشاءاللہ افاقہ ہوگا.